ये सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहाँ पे सारे सूट पहन के आते हैं। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबराय की बोर्ड मीटिंग चल रही है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये तो रोज अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को लेकर रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है। गवर्नमेंट ये सारे गरीबों को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दे और सारे गाँव में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही? देखिए, एक चेन है जहाँ पे पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें। तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर रहा है। एमएलएम से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरव्यू, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए। देखिए, पैसे की दिक्कत तो आपके पास पहले चली रही होती है। इनके साथ जुड़ के एक दो जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी आपसे चिढ़ जाते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सब में घुस गए हैं। कभी ये 3 बंदों वाली स्कीम लेके क्यों नहीं आए आज तक? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन और रेफरल मार्केटिंग है क्या, और ये सारी चीजें सेम है या फिर अलग अलग है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लीगल भी है कि नहीं इंडिया के अंदर, और अगर लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक्स यूज होती हैं इसको लीगली यूज करने के लिए। देखिए, 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस या सामान दिए पैसे मिलते थे, और सिर्फ उनको ये करना था कि अपने नीचे बंदे जोड़ने थे। क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके नीचे 2 आदमी होते हैं, और फिर 4 आदमी होते हैं, और एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पैसे तो आ ही रहे ना, किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने अपने अंडर में 6 बंदे जोड़े, ये पहला लेवल हो गया। अब ये 6 बंदे अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल 36 लोग हो गए, ये सेकंड लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे अपने अंडर में 6-6 बंदे जोड़ेंगे तो 216 लोग हो गए, ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसे कर करके अगर 12th लेवल पे आप जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब 13th स्टेप पे जाओगे आप तो 13 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। यही रीजन है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं, जो शुरू की 1 और 2 लेयर में रहते हैं, वो तो पैसे बना लेते हैं। जो नीचे वाले लोग हैं, जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो पैसे बना ही नहीं पाते। अब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे 1000 से 2000 लोग रहते होंगे, आप 1-2 लेवल में ही लॉस में आ जाओगे। इसलिए जो पिरामिड स्कीम है, डिजाइन इस तरीके से हुई है कि एट द एंड इसका फेल होना तय है। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है इसमें। एक जुआ खेलने से ज्यादा रिस्की होता है। आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि आप नीचे वाली लेयर में। आप कभी भी एमएलएम कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा गलती आप ही की, आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। अगर आप पैसा लेते हैं किसी से मनी सर्कुलेशन में, एमएलएम में या पिरामिड स्कीम में, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है अंडर प्राइस चीट एंड मॉनेटरी सर्कुलेशन एक्ट के तहत। अब आप कहोगे कि अगर ये बैन है और ये इलीगल है तो कंपनियां ऑपरेट कैसे कर रही हैं? देखिए, इस पूरे मॉडल को इन एमएलएम कंपनीज ने मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है, यानी कि लोगों के थ्रू ही मार्केटिंग करवाना। एक आदमी के पास प्रोडक्ट गया, अब वो अपने दोस्त और फैमिली में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट बिकता है उसको उसका इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, उसमें बंदे जोड़ने का नहीं। ये जो बंदे जोड़ने वाला एंगल डालती है कंपनियां, ये एक तरह से अपनी पिरामिड स्कीम चला रही होती है डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में, ताकि इनको जेल ना हो। और जब से इन कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया। और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग जेन्युइनली भी डायरेक्ट सेलिंग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइन देती है कि एमएलएम के ट्रैप में ना फंसे। देखिए, जब तक ये बैन नहीं था तो पहले कंपनीज ये करती थी कि लोगों से पैसा ले लेती थी, उनसे कहती थी कि आप अपने नीचे 3 बंदे जुड़वाओ। जैसे जैसे नीचे बंदे पैसे देके जुड़ेंगे, आपके और आपकी चेन में जो ऊपर है उनके पास पैसे आते रहेंगे, और ये चेन बढ़ती रहेगी और आप रातों रात अमीर हो जाओगे। और बैन होने के बाद इस चीज को इन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जोड़ दिया। एक कोई प्रोडक्ट या फिर कोई दवाई या फिर कोई ई बुक उठा के ले आए, और जो पिरामिड स्कीम से पैसे लेते थे अब ये वेलकम किट के थ्रू लेते हैं। इस वेलकम किट में 50-60 प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, 500 रुपए का जो सामान होता है उसको 2000 में बेचते हैं, ताकि जो पिरामिड स्कीम है वो रन कर सके। यही रीजन है कि एमएलएम का आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे वो मार्केट के रेट से 20 से 30 गुना ज्यादा महंगा होता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इस पैसे से ही अपना पिरामिड वाला जो मॉडल है वो रन करते हैं। अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, तो कहेंगे ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट तो इनके ऐसे भी हैं कि जिससे कैंसर और शुगर भी ठीक कर देते हैं। अगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखेंगे, जो टाटा, बिरला है,
जिनके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट है इनके पास। ये साबुन और टूथपेस्ट और ये जो किट है ये नहीं बना पा रही है। ये जो नई नई कंपनी आई है MLM की मार्केट में, जिन्हें जुमा 4 दिन हुए, ये बना ले रहे हैं। असलियत ये है कि प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाते हैं। कभी ये कोई कोर्स के नाम पे, कभी ये किसी प्रोडक्ट के नाम पे। आप नोटिस करोगे जितनी भी MLM कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा अपने अंडर में 3 बंदे जोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। जो इनका प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग करने की बजाय ये सारा पैसा अपना सेमिनार में खर्च करते हैं, जहां पे ये सारे सूट पहन के आते हैं। आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सिंघानिया या फिर किसी ओबराय की बोर्ड मीटिंग चल रही है। एक्चुअल में सेमिनार पे पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग चकाचौंधी देख के इनको पैसा दे दें, इनके साथ जुड़ जाए। इनके सेमिनार में देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मिशन पे सारे लोग काम कर रहे हैं और वो मिशन पूरा वर्ड समझ नहीं पा रहे। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी मशहूर नहीं होते हैं, इनका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। ना तो 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च करते हैं, ना ही इनका कोई आप ऐड देखोगे इनके प्रोडक्ट का। इनका जो सारा इंटरेस्ट होता है वो जो लोगों को जोड़ के जो पैसा मिलता है उसमें होता है। अगर मैं उनकी बात करूं जो अभी इस समय MLM में है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो कि अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते फाइनेंशियल फ्रीडम के, 6 to 7 फिगर इनकम के, बी योर ओन बॉस, पैसिव इनकम, इन सब के सपने नहीं बेचे होते, तो जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आप मार्केट में जाके खरीदते इतने महंगे दामों में आप कभी नहीं खरीदते। आपने वो जो स्टार्टर पैक है, वो जो ज्वाइनिंग फीस है, उसमें पैसे इसलिए डाले क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज, हो सकता है लोगों की समझ कम हो MLM को लेकर, जो इसके पीछे का गुप्त ज्ञान है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखिए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सब में घुस गए हैं। कभी ये 3 बंदों वाली स्कीम लेके क्यों नहीं आए आज तक? बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं तो रेफरल देते हैं कि आप किसी को रेफर करोगे इनका प्रोडक्ट तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये कभी भी अपने नीचे 3 बंदों वाली स्कीम लेके नहीं आते हैं। और ये कभी भी प्रॉफिट लोगों में शेयर नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि इनका अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी मार्केटिंग सही होगी तो मुनाफा होना ही है। वो मुनाफा ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ MLM वाले ही ऊपर से लेके नीचे तक सबको प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी भी अगर बात हम छोड़ दें तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो रोज अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को लेकर रोज गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवाती फिर रही है, गवर्नमेंट इस सारे गरीबों को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दे और सारे गांव में 3 बंदे जुड़वाना शुरू कर दे, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, असलियत ये है कि MLM कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल कंपनी जो होती है, जब वो कोई प्रोडक्ट बनाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जाता है, मार्केटिंग होती है, ऐड में काफी पैसा लगता है। लेकिन अगर हम MLM की बात करें तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर रहा है। आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आप सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या खुद कस्टमर हो, और इस चीज का जवाब आपको आखिरी तक नहीं मिलेगा। नॉर्मली भी जो बिजनेस होता है उसमें जो ओनर होता है वो पैसे लगा के रिस्क लेता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, उनको सैलरी देता है, उसके बाद जाके उसका प्रॉफिट आता है। और वो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर कभी भी शेयर नहीं करता है एम्प्लॉइज। यही रीजन है कि कंपनी का ओनर 10 बार इंटरव्यू लेता है, स्किल देखता है, एजुकेशन देखता है, एज देखता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो फायर कर देता है। लेकिन MLM की बात करें तो MLM में पैसा भी आप लगा रहे हो, उस पैसे का रिस्क भी आप ले रहे हो, सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो और फिर उस कंपनी के लिए काम भी कर रहे हो। जो आपके नीचे 3 बंदे आपने जोड़े हैं उसका प्रॉफिट भी दे रहे हो आप, और जो MLM कंपनी का ओनर है वो आराम से घूम रहा है। यही रीजन है कि MLM से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरव्यू, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए आपके पास, वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए। फिर चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, एक बार आप उसको पैसा दे दो, फिर आप चाहे काम करो या ना करो, आपको कोई फायर नहीं करे। और अगर आपको यही करना है तो इसके लिए आपको किसी कंपनी से जुड़ने की क्या जरूरत है? आप किसी फैक्ट्री में जाओ, वहां पे आप बात करो, 4-5 प्रोडक्ट उठाओ, वहां से अपने नीचे बंदे जोड़ना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको कंपनी की क्या जरूरत है? गलत ये भी है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इनसे कभी कोई लीगल बॉन्ड साइन करवा के देखो उन चीजों का जो ये वादा कर रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे। इनसे आप कहोगे आप उधार दे दो मुझे, मैं आपको लौटा दूंगा 3 बंदे जोड़ने के बाद, क्योंकि बिजनेस तो 100% सक्सेसफुल है, ये कभी उधार नहीं देंगे। देखिए, एक चेन है जहाँ पे पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें। अगर आपने एक मूवी देखी होगी रेसिडेंट इविल, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है जो किसी आदमी को काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वो लोग भी लग जाते हैं दूसरे आदमी को ज़ॉम्बी बनाने। ठीक यही चीज़ MLM में भी हो रही है। देखिए, एक्चुअल में हर किसी का सपना होता है कि अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, अपनी करंट सिचुएशन से निकलने का, बॉस की गाली ना खाने का। ये MLM वाले जो हैं, ये सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, वहाँ एक होप बन के आते हैं। इनको मना करने का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में जो एक उम्मीद आई थी उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए आप इनको सुनते हो। ये आपसे आके सबसे पहले यही चीज पूछते हैं कि क्या आप अपनी इनकम से खुश हो? ऑब्वियसली आप मना ही करोगे। ये आखिरी तक नहीं बताएंगे आपको कि करना क्या है। इनके एक सर होते हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उन्हीं का वेट हो रहा होता है। आपको ये तब तक समझाते रहेंगे 1 घंटा 2 घंटे तक। जब आप में कुछ पोटेंशियल दिखेगा तो लास्ट में जाके उन्हीं सर से मिलवाएंगे। आपको समझाया जाएगा कि पहले खुद कैसे गरीब थे, फिर
कैसे इस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। काफ़ी टाइम तक तो ये लोग चेक भी लेके घूमते थे, तो लोगों ने फिर कहना शुरू किया कि चेक तो बैंक में जमा हो जाता, आप कैसे लेके घूम रहे हो। तो बाद में सारी चीज़ें कम हुई। इन सब के चक्कर में आपकी सिक्योरिटी भी रिस्क पे आ जाती है। जो 3 बंदे जोड़ने की रेस में अगर कोई टेढ़ा बंदा आपके नीचे फंस गया और उसके पैसे फंस गए तो कंपनी को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लोग पिटे हैं, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। एक बुक है माय फादर्स ड्रीम बाय एरिक जर्मस, ज़रूर पढ़िएगा। इसमें यह बताया कि इनकी ज़िंदगी कैसे तबाह हुई MLM के चक्कर में। देखिए, पैसे की दिक्कत तो आपके पास पहले चली रही होती है, इनके साथ जुड़ के एक दो जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी आपसे चिढ़ जाते हैं और ये आपको समझाते हैं कि शुरू में कैसे इनको रिजेक्शन मिले, लेकिन ये उसके बाद भी लगे रहे और देखिए आज ये कहाँ है। इस चक्कर में आप भी लगे रहते हो। कुछ दोस्त आपके जो समझदार होते हैं वो आपको समझाएंगे, उनके लिए ये बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे ये लोग। कुछ जेन्युइन कंपनीज भी होती हैं जो MLM का यूज करके प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट का नाम होता है मार्केट में, उनके प्रोडक्ट के ऐड चल रहे होते हैं, सब जानते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उसका जो कोर होता है वो डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। मतलब कि जो पैसा आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट बेचने से मिलेगा, अपने अंडर में बंदे जोड़ने से या फिर वेलकम किट खरीदवाने से नहीं होगा। जब से ज्यादा लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, लोगों को MLM के बारे में अवेयरनेस हो गई है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये भी बहुत ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल हो चुकी हैं। कभी ये ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ जाती हैं, कभी ई-बुक लेके आ जाएंगी, अलग अलग तरीके से मॉडल बना के आते हैं। MLM की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन काम ये MLM का ही करेगा, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आज की डेट में पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि फैंसी वर्ड यूज़ करके आपको बाद में समझ में आएगा ये तो पिरामिड स्कीम चल रही है। आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा